नमस्ते। बीएड की तैयारी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एजुकेशनल प्लानिंग यानी शैक्षिक योजना। तो आज हम इसी को समझेंगे, इसके मीनिंग और नीड को बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, आज हम इस पूरे टॉपिक को 5 हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि भाई एजुकेशनल प्लानिंग का मतलब क्या है। फिर ये देखेंगे कि इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और ख़ास तौर पर इंडिया जैसी डेवलपिंग नेशंस के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और हाँ, आखिर में एक क्विक रिकैप भी करेंगे ताकि एग्जाम के लिए सब कुछ पक्का हो जाए। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ, मीनिंग ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। देखिए, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना उसकी जड़ को पकड़ना सबसे जरूरी होता है। तो सवाल ये उठता है कि एजुकेशनल प्लानिंग आखिर है क्या। सीधी सी बात है, ये एक सिस्टमैटिक मतलब एक पूरी व्यवस्था के साथ और कंटिन्यूअस यानी लगातार चलने वाला प्रोसेस है। इसमें हम भविष्य को सोचकर फैसले लेते हैं ताकि जो भी हमारे एजुकेशनल गोल्स हैं उन्हें हम अपने पास मौजूद रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करके हासिल कर सकें। दो बातें यहाँ पर बहुत जरूरी हैं, सिस्टमैटिक और कंटिन्यूअस। मतलब ये कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये एक नॉन स्टॉप प्रोसेस है। चलिए इस डेफिनेशन को ना दो कोर आइडियाज में तोड़ते हैं। पहला है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि एजुकेशन सिस्टम का जो डेवलपमेंट है वो हैपोजेडली यानी बस यूं ही नहीं होना चाहिए, बल्कि एक पूरे प्लान के साथ होना चाहिए। और दूसरा कोर आइडिया है फ्यूचर ओरिएंटेड डिसीजन मेकिंग। मतलब आज हम जो भी फैसले ले रहे हैं ना, वो आने वाले कल को फ्यूचर की नीड्स को देखकर लेने हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि प्लानिंग क्या है। पर अब बड़ा सवाल ये है कि भाई इसकी जरूरत ही क्यों है। वाई डू वी इवन नीड इट। इसी को समझते हैं हमारे दूसरे सेक्शन में, नीड फॉर एजुकेशनल प्लानिंग। हाँ, तो सवाल बिल्कुल सीधा है पर बहुत जरूरी भी। आखिर एजुकेशन के फील्ड में प्लानिंग की जरूरत क्या है? बिना प्लान किए काम क्यों नहीं हो सकता? देखिए, इसके पीछे ना 3 बहुत बड़े रीजंस हैं। पहला, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। आबादी बढ़ रही है तो जाहिर है ज्यादा स्कूल चाहिए, ज्यादा टीचर्स चाहिए, ज्यादा रिसोर्सेज लगेंगे। दूसरा, ग्रोइंग डिमांड फॉर एजुकेशन। आज के जमाने में हर कोई अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी तालीम देना चाहता है ना, इससे पूरे सिस्टम पर प्रेशर बढ़ता है। और तीसरा, नीड फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट। सिर्फ स्कूल खोल देना ही तो काफी नहीं है, उनमें एजुकेशन की क्वालिटी भी तो अच्छी होनी चाहिए। अब इन तीनों बड़े चैलेंजेस से निपटने के लिए प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी। तो क्यों का जवाब तो हमें मिल गया। अब बात करते हैं किस लिए की, यानी ये प्लानिंग करके हम हासिल क्या करना चाहते हैं, क्या है इसके ऑब्जेक्टिव्स। यही है हमारा तीसरा सेक्शन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो दिखाते हैं कि इसका सोसाइटी पर कितना बड़ा असर होता है। पहला, टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। मतलब कोई अमीर हो, गरीब हो, शहर में हो या गांव में, अच्छी एजुकेशन का हक सबको बराबर मिलना चाहिए। दूसरा, टू इंश्योर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। सीधी सी बात है, हमारे पास जो भी पैसा है, टीचर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनका इस्तेमाल स्मार्ट तरीके से हो, वेस्टेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और तीसरा ऑब्जेक्टिव है टू कंट्रीब्यूट टू नेशनल डेवलपमेंट, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि एक पढ़ा लिखा देश ही तरक्की कर सकता है। चलिए अब इस पूरी डिस्कशन को एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, एक डेवलपिंग कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में। भारत जैसे देश के लिए एजुकेशनल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस और भी कई गुना बढ़ जाती है। अब सवाल है क्यों, आइए समझते हैं। देखिए, एक डेवलपिंग नेशन में एजुकेशनल प्लानिंग नेशनल प्रोग्रेस का एक तरह से इंजन बन जाती है। सबसे पहले ये बैलेंस्ड ग्रोथ इंश्योर करती है। मतलब विकास सिर्फ शहरों तक सीमित ना रहे। जैसे सर्व शिक्षा अभियान ने गांव-गांव तक एजुकेशन पहुंचाने का काम किया। दूसरा, ये सोशल जस्टिस को प्रमोट करती है। एजुकेशन के जरिए ही तो समाज के पिछड़े तबकों को ऊपर उठने का मौका मिलता है। और तीसरा, ये इकोनॉमिक प्रोग्रेस को फ्यूल करती है। जब हमारे पास एक स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कफोर्स होगी तो देश की इकोनॉमी अपने आप मजबूत होगी। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, एजुकेशनल सिग्निफिकेंस। यहाँ हम ये देखेंगे कि इस सारी प्लानिंग का आखिर में ग्राउंड लेवल पर हमारे एजुकेशन सिस्टम पर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसके 2 सबसे बड़े प्रैक्टिकल फायदे हैं। पहला, इनेबल्स ऑर्गेनाइज्ड एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन। सोचिए, बिना प्लान के एजुकेशन को फैलाना ऐसा है जैसे बिना नक्शे के घर बनाना, कहीं भी कुछ भी बन जाएगा। प्लानिंग ये इंश्योर करती है कि नए स्कूल कॉलेजेस सही जगह, सही ज़रूरत के हिसाब से और सही समय पर खुलें। और दूसरा फायदा है, इट लीड्स टू बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट।
जब सब कुछ प्लान के हिसाब से होता है तो पूरे सिस्टम को मैनेज करना, उसे मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा आसान और इफेक्टिव हो जाता है। तो चलिए एग्जाम के लिए फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मीनिंग क्या है? सिस्टमैटिक और फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस। नीड क्यों है? पॉपुलेशन ग्रोथ, डिमांड और क्वालिटी इंप्रूवमेंट की वजह से। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इक्वल अपॉर्चुनिटी, एफिशिएंट रिसोर्स यूज और नेशनल डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंस क्या है? बैलेंस्ड ग्रोथ, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक प्रोग्रेस। और आखिर में सिग्निफिकेंस, ऑर्गेनाइज्ड एक्सपेंशन और बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। बस इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिए और ये टॉपिक आपका बिल्कुल पक्का। उम्मीद है इस डिस्कशन से आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी। Don't forget to like and subscribe.